यशवा मूसा का जानशीन बनता है। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूं, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। सो खुदावंद तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, और वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा, और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावंद ने कहा है, यशवा तेरे आगे आगे पार जाएगा। और खुदावंद उनसे वही करेगा जो उसने अमूरियों के बादशाह सीहोन और ओज और उनके मुल्क से किया, कि उनको फना कर डाला। और खुदावंद उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा, और तुम उनसे उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा। वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा और ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ न कर और बेदिल ना हो। हर 7वें साल शरीयत की किताब पढ़ी जाए। और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे काहिनों के, जो बनी लावी और खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब बुजुर्गों के सुपुर्द किया। फिर मूसा ने उनको ये हुक्म दिया कि हर 7 बरस के आखिर में छुटकारे के साल के मुअय्यन वक्त पर ईद क़याम में, जब सब इस्राएली खुदावंद तेरे खुदा के हजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इस्राएलियों को सुनाना। तू सब लोगों को, यानी मर्दों और औरतों और बच्चों और अपनी बस्तियों के मुसाफिरों को जमा करना, ताकि वो सुने और सीखें और खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ माने, और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रख कर अमल करें। और उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं, वो भी सुने। और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो जिस पर कब्जा करने को तुम यरदन पार जाते हो, तब तक वो बराबर खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ मानना सीखें। मूसा को खुदावंद की आखिरी हिदायत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, तेरे मरने के दिन आ पहुंचे, सो तू यशवा को बुला ले, और तुम दोनों खैमा इज्तमा में हाजिर हो जाओ, ताकि मैं उसे हिदायत करूं। चुनाचे मूसा और यशवा रवाना होकर खैमा इज्तमा में हाजिर हुए, और खुदावंद अबर के सतून में होकर खैमे में नमूदार हुआ, और अबर का सतून खैमे के दरवाजे पर ठहर गया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में, जिनके बीच वो जाकर रहेंगे, जिनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे, और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा, और मैं उनको छोड़ दूंगा, और उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा, और वो निगल लिए जाएंगे, और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचे वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो, और तू उसे बने इस्राएल को सिखाना और उनको हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बने इस्राएल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई
اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا۔ اور اس نے نون کے بیٹے یشوا کو ہدایت کی اور کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو، ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔